रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। अरे वो देखो मियाँ, क्या नमूना चला आ रहा है। बड़े दिनों से कोई मुर्गा नहीं फंसा। हाँ मियाँ, बात तो तुमने पते की कही है, बड़े दिनों से किसी बकरे को नहीं फंसाया। अरे भाईजान, क्या हाल है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गए थे तुम? अरे बाप रे, हाय अल्लाह, क्यों प्यारे मियाँ, इत्तेखाक चाचा। अरे मियाँ, इस उम्र में पटाखे फोड़ रहे हो? तौबा तौबा तौबा, लाहौल विला कुव्वत। अरे भाई साहब, इस घर में शैतान का असर है। इफ्तिखार मियाँ, लगता है आपकी उम्र के साथ साथ अकल भी कमजोर हो गई है। भाई बुढ़ापे में पटाखे फोड़ रहे हो, लोगों का सुकून और अमन गारत कर रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो घर में शैतानों का असर हो रहा है। भाई बुढ़ापे में बचपन के शौक सही अलामतें नहीं रखती। भाई साहब, आप तो उल्टा मुझी को मुल्जिम बना रहे हैं, और मैं हूं कि शैतानी हरकत का शिकार बना बैठा हूं। खामोश! आप मजीद सफाई पेश करने की कोशिश मत कीजिए। आपने कभी सुना है कि शैतान पटाखे फोड़ता है? बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए, वरना लोग आप पर हंसेंगे। चाचा जान, क्या हुआ चाचा जान? अरे प्यारे मियाँ, आज तो मेरी जान जाते जाते रह गई, बस अल्लाह ने बचा लिया। इफ्तिखार मियाँ, बस बस बस। अब मुझे लगता है
मुझे चलना चाहिए। लो, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। बड़े मियाँ को हंसी ठट्ठा लगा हुआ है। अब बताओ, इस उम्र में मैं पड़ाके छुड़ाऊंगा? लेकिन हुआ क्या? जहीर चचा आप पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? भाई, मैंने जोहर की नमाज अदा की, खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर गया। मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। मेरी नींद टूट गई। मैंने एक बीड़ी निकालकर सुलगाई। माचिस लगाया ही था कि पड़ाका फूटा। अरे प्यारे मियाँ, मुझे तो लगा मेरी जान गई, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अब बड़े मियाँ यहाँ आकर मुझ पर ही बरहम है। उन्हें लग रहा है इस कमरे में पटाखे मैं बजा रहा हूं। उनके कमरे में क्या कुछ हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मेरे कमरे में क्या क्या हरकतें हो रही है इसकी खबर उन्हें है। प्यारे मियाँ, मुझे लगता है इस घर में शैतान का असर हो गया है। आप फिक्र मत कीजिए इफ्तिखार चाचा, मैं और प्यारे उसका पता लगाते हैं। आगे से वो ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। चलो प्यारे मियाँ, उसका पता लगाते हैं। चलो। खाम खा हमारी नींद हराम कर दी। चलिए प्यारे मियाँ। मैं तो गज़ल कह के तन्हा खड़ा रहा, लोग अपनी अपनी चाहतों में खो गए। क्या बात है? ये खत आया है, किसका है? अरे इफ्तिखार चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डाकिया अभी दे गया है। देखूं किसका खत है? अरे ये तो मेरा खत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम का होगा? नहीं यार, छोटी वाली साली का है। प्यारे नौशाह भाई, अस्सलाम मसनून। हम लोग खैरियत से हैं और उम्मीद है कि आप भी अल्लाह के फजलो करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका ताल्लुका आपको वापस मिल गया है। कचहरी के सहाय साहब अब्बू को बता रहे थे। नौशाह भाई, इसके सबसे ज़्यादा खुशी बाजी के चेहरे पे देखी जा सकती है। उनकी रंगत बदल गई है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी उन्हें जन्नत से निकाला गया है। शायद उन्हें आपके यहाँ आने के तसव्वुर की खुशी है। मुझे तो बस आपके यहाँ आने का इंतज़ार है, लेकिन आप तो हरजाई हैं। आपको हमारी फिक्र ही कहाँ रहती है। आज तक एक खत भी नहीं भेजा। अब पोस्ट कार्ड इससे ज़्यादा लिखने की इजाज़त नहीं देता। बड़े अफसोस के साथ इस खत को यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। वस्सलाम, फ़कत आपकी प्यारी साइमा। बड़े खुशकिस्मत हो मियाँ, तुम्हारा हिसाब अच्छा है दोस्त। किसी को तुम्हारा इंतज़ार तो है। ऐसा नहीं है दोस्त, मुझे तो आज तक उस परिजात की शक्ल तक देखने को नसीब नहीं हुई। और दुनिया को शिकायत है कि किसी को तुम्हारा इंतज़ार तो है। अक़्द के बाद मैंने आज तक उसकी सूरत नहीं देखी। मियाँ, इंतज़ार में जो मज़ा है वो विसाल में कहाँ है। किसी के होने का एहसास ही
जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। प्यारे मियाँ, आपको यहाँ रूमानियत सूझ रही है, मगर मुझे तो तालुके की फिक्र सताने लगी। लेकिन उसकी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? मियाँ, जब तालुका आपकी तहवील में आ जाता है तो उसके इंतज़ाम का ज़िम्मा आप ही का हुआ ना, तो तालुके की फिक्र तो लाजमी है। लगता है मुझे अलीगढ़ को खैर बात कहना ही पड़ेगा। देख लो, खूब अच्छी तरह गौर करके ही किसी फैसले पर पहुंचना बेहतर होगा। ऐसा ना हो कि शरीके हयात की तड़प में अपने होश गंवा बैठो। क्यों शर्मिंदा करते हो मियाँ? मुझे तो अब सबसे बड़ी फिक्र तालुके की है। लगता है मुझे अपने गांव जाना ही पड़ेगा। खैर, देखता हूँ। वारिस, क्या सचमुच तुमने फैसला कर लिया है कि अब अलीगढ़ को खैर बात कहना ही होगा? दोस्त, अब इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। तालुका की हिफाजत तो करनी ही पड़ेगी ना। आप इतनी बड़ी जायदाद को ऐसे कैसे बर्बाद होने के लिए छोड़ सकते हैं? दोस्त, मुझे जायदाद की बर्बादी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र है तेरे मुस्तकबिल की, जो तेरे इस फैसले में बिल्कुल गुम होता सा नजर आ रहा है। इस बात का एहसास तो मुझे भी है। मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को, मगर अब कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश? गुंजाइश का मतलब मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं दोस्त। इसका मतलब आज मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। वारिस, चलो मैं तुम्हें रुखसत करके ही आता हूँ। प्यारे वारिस, तो सर आपने इतनी जल्दी अलीगढ़ को खैरबाद कर दिया? अरे भाई, आपको बड़ी जल्दी है मेरे बारे में ये सब जानकारी हासिल करने की। खैर बताता हूँ। दरअसल अलीगढ़ में क़याम बदकिस्मती से ज़्यादा अरसे नहीं रह सका, क्योंकि मेरा मुताल्लिका जल्दोगुजार हो गया और इल्मी रियाज की पाबंदी से आज़ाद होकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने का मैंने फ़ैसला कर लिया था। यह मेरी ज़िंदगी का एक अलमनाक और तबाहकुन फैसला था। छोड़िए ना। हाय, क्या अदा है। वो अरे जान, फिक्र छोड़िए, हमने आपके मसले को हल कर दिया है। खुश हो जाइए।
चलिए जरा बागीचे में टहल के आते हैं। अरे बेगम, भाई मेहमान आए हैं, कुछ खाने वाने का इंतजाम कीजिए। हम अभी टहल के आ रहे हैं, जरा बढ़िया बनाइएगा। करम जली नास पीटी कहीं की, हमरा ही घर मिला रहा फूके को। अरे ओ जुमनिया कहाँ मर गई? साइमा आपा, ये किसे कोसे जा रही हैं आप इस कदर? तू हाँ बेटा, अरे वह लिंगोड़ मार के कोस रहे, और किसको? हकीम साहब को अपना पूरा जाल में फंसा लिए है वो। हाँ साइमा आपा, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हकीम साहब किसी मेहमान के साथ बागीचे में टहल रहे थे, तो मैं वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा और सीधा आपके पास चला आया। लाहौल पढ़ा वो मेहमान पा, तबा तबा वो मेहमान, हाँ जी मान हा वो। तो ऐसी औरत को आप खाना क्यों भेजती हैं? मरने दीजिए भूखो। अरे अपने दरवाजे पर हम अपने दुश्मन को भी भूखा नहीं रख सकते हैं। क्या बात करते हो तुम वारिस? हाँ तौबा तौबा तौबा। तो फिर ऐसा कीजिए, खाने में कुछ ऐसा मिला दीजिए कि दोबारा वो हकीम साहब तक पहुंच ही ना पाए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हम ऐसा काहे को करें ना? तौबा तौबा। अरे वारिस, तुम हमका ऐसी गलत बात पढ़ाई के लिए यहाँ चले आए हो मियाँ, हैं? तौबा तौबा ला तौबा। अरे ऊ समझे कर्म की फूटी, उसका काम समझे। हम कहे उसके साथ साथ गुनहगार बन जाए? अरे ऐसे कुड़कुड़ कर जेल से तो अच्छा है। ना वारिस, तौबा करो ना। अरे यहाँ एक मिसाल है का, पूरा का बाग बिगड़ा पड़ा है। दादरे के मने मियाँ का नाम सुने हो कि नहीं? दादरे के मने मियाँ? मैंने नहीं सुना। अरे बाबा, अरे वो रियासत जहांगीर के वकीले खास हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन अब तो वो काफी ज़ईफ हो गए होंगे। हाँ हाँ उहे 90 साल उम्र होने को है उनकी। सुने हैं कांपते हाथ पैरों से अपने खिदमतगार के साथ हर इतवार को अपनी तवायफ के यहाँ लखनऊ में रेलगाड़ी से मिलने जाते हैं। हाँ, और वहाँ तखत पा गौतकिया के सहारे लेट जाते हैं। तखत के नीचे उगलदान रखा रहता है और उनकी तवायफ पान लगा लगा के पेश करती रहती है। यह शौक सब है उनके। अरे और तो और रंगीन मिजाजी की बातें तो सुने हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के करते हैं। अरे ये है कि वो बड़े सुमो सलात के पाबंद और वज़ादार आदमी भी हैं। अरे साइमा आपा, मैं तो आपसे मिलके भूल ही गया था। मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से कचहरी जाना है। कुछ लोग मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। बड़ा अच्छा किया वाली, तुम चले आए, बड़ी खुशी हुई। अरे तुमसे बात करके हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। अल्लाह तुमको 1 से 11 करे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। फिर आना ज़रूर। जी साइमा आपा, मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। अरे यो जुमनिया, अरे खाना बना के ना रहे, कब से कह रहे हैं तुझसे बनाए को? हाँ वकील साहब, आदाब आदाब। आदाब आदाब। कहिए मियाँ वारिस साहब, एक ज़माने के बाद नज़र आ रहे हैं आप। जी हाँ वकील साहब, जिंदगी भी तो एक नदी की तरह है। पहाड़ों, चट्टानों
और मैदानी किनारों से टकराती हुई घूमती फिरती अपनी मंजिल को तय करती है। बिल्कुल, आपके इन एहसासातों का जिक्र गालिब साहब ने अपने एक शेर में किया है कि घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत उम्मीद सी है। बहुत खूब वकील साहब, क्या कहने। वकील साहब, एक शेर बकौल गालिब ये भी तो है, उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब। थोड़ा तवज्जो चाहूँगा। उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बियाबा में हैं और घर में बाहर आइए। वाह वाह मियाँ, क्या शेर याद दिलाया है। हम बियाबा में हैं और घर में बाहर आई है। वाह, ऐसे शेर दिल को छू जाते हैं मियाँ। वकील साहब, आपके बाज़ौक़ तबीयत का कोई जवाब नहीं भाई, लाजवाब। हॉकी, टेनिस, गाना बजाना और सबसे बढ़कर शेर व शायरी के तो आप दिलदादे हैं। मियाँ, वो ज़माना कहाँ रहा। और वो गालिब ने कहा है ना कि रौ में है रक़्स उम्र कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पे है ना पाँ है रिकाब में। वाह वकील साहब, क्या कहने। सच कहें वकील साहब तो आपकी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं मिलता। आदाब आदाब आदाब, आइए तशरीफ़ रखिए। जनाब। भाई ये अमजद मियाँ है। आदाब। आदाब जी। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि आपने इनकी पोशाक और शौक का अंदाज़ा तो इन्हें देखकर लगा लिया होगा, लेकिन अगर बात बदला संजी और हाजिर जवाबी की है तो तारीफ इन्हीं की होनी चाहिए। क्यों अमजद मियाँ? नवाजिश, ये तो साहब आपकी मोहब्बतें हैं, इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हेड क्लर्क हैं और शेर व शायरी की महफिल में ये खासा फॉर्म में रहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो फिराक साहब वाले किस्से का जिक्र करना चाहता हूँ। जनाब जनाब, क्यों नहीं। भाई वकील साहब, ऐसा कौन सा वाक़या है फिराक साहब से जुड़ा हुआ? भाई इस वाक़े से मैं भी महसूस होना चाहूँगा। मगर मियाँ, मैं चाहता हूँ कि उस किस्से का जिक्र आपकी ही ज़ुबान मुबारक से बयां हो। अरे जनाब, बहरहाल आपका हुक्म है तो मैं अर्ज कर देता हूँ। एक शेरी महफिल में फिराक साहब मौजूद थे और मैं कृष्ण बिहारी नूर की शायरी की तारीफ कर रहा था, जो फिराक साहब से देखा ना गया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फरमाया, साहिब ज़ौक़ मालूम होते हैं आप। तो मेरे मुंह से बरजस्ता निकल गया, वली रा वली मी सुना सब। और फिराक साहब से कुछ बनना पड़ा। आखिर चश्मे के ऊपर से देखकर मुझसे यूं कहा, भाई मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। किशन बिहारी नूर मियाँ शर्माए और अपने दोस्त के कंधे पे सर रख दिया। सलाम मियाँ। सलाम। और कैसे हो भाई? बहुत अच्छा हूँ मियाँ। ये बंदूक ज़रा दिखाइए, किस कंपनी का है? मेरे पास रेसर रिचर्ड या हैमरलेस बंदूक है, तुम तो जानते ही होगे। हाँ, जानता हूँ मियाँ। ये 12 बोर की बेहतरीन बंदूक है और करीब से तो शेर भी शिकार हो सकता है। राइफल की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, इसका निशाना बड़ा सटीक है। अरे भाई, अब तुम थोड़ा आगे या पीछे हो जाओ, अगर गलती से कहीं गोली मुझसे चल गई तो तुम खुद शिकार हो सकते हो। सलाम मियाँ।
भैया हम तो कही थे 12 बंकी लौट चली, आगे जाए मत खतरे है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने देखा नहीं वो आगे जाकर के बगिया मियाँ उन आदमियों से क्या बातें कर रहा है? हाँ हाँ देखा था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप नहीं जानते हैं, वो पेशवर कातिल है। आप अभी बच्चे हैं, मौके की हालात को समझें। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा घोड़ा भड़क रहा है और शाम भी होती जा रही है, आगे साए साए हो रहा है, कोई भी परिंदे की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही है। या वारिस, मेरे वापस लौटने का कोई इम्कान नहीं। तांगे वाले, तुम तांगा आगे बढ़ाओ। मेरे पास पेटी में 20 कारतूस है, सब गराब के, SG, LG, SSG। मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़े की हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ। तुम तांगे को ढुलकी में चलाओ, ताकि मुझे निशाना लगाना हो तो मैं सही जगह पे निशाना लगा सकूं। माना कि आप अभी तो हमको बचा लेंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम हमको रोज इसी सड़क से आना जाना होता है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। हमें किराया भी नहीं चाहिए, हम यहाँ से सीधे चुप्पे से 12 बंकी वापस चले जाएंगे। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना,